पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को कानूनी नोटिस भेज दिया है। कॉर्बिन ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला कर लिया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने एक खिलाड़ी के जख्मी होने पर कॉर्बिन को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। पहले पीएसएल के लिए मुआहिदा किया, फिर आईपीएल ज्वाइन कर ली। कुछ प्लेयर्स ने जो है वो पीसीबी के साथ जो है वो गेम खेल दिया है और जो पीएसएल में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन जब आईपीएल में उनको जो है वो दोबारा से साइन किया गया तो उन्होंने पीएसएल को बाय बाय बोल दिया कि भाई हमने आईपीएल खेलनी है, हम पीएसएल को नहीं खेल सकते क्योंकि आईपीएल में क्वालिटी बेहतर है। अब कॉर्बिन बॉश जो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ यानी बाबर आजम की टीम की तरफ से उन्होंने खेलना था, अब उन्होंने पुल आउट कर लिया है। अब वो आईपीएल में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडिया की तरफ से खेलेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बिन बॉश को पीएसएल ड्राफ्ट में अपनी टीम में शामिल किया था डायमंड कैटेगरी में। ठीक है, कॉर्बिन बॉश ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीका का और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मुकाबले भी खेल चुके हैं और साउथ अफ्रीका के आज के दौर के कहा यह जाए तो उभरते हुए ऑलराउंडर है, कमाल के क्रिकेटर भी हैं। कॉर्बिन बॉश को पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल प्लेयर ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद आईपीएल खेलने का फैसला किया। आईपीएल की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने लिजार्ड विलियम की इंजरी के बाद कॉर्बिन बॉश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। सबसे ज्यादा जो मसला कर रही है चीज वो ये कर रही है कि पीएसएल में रिटायर्ड प्लेयर आके खेलते हैं और जो आईपीएल से बच जाते हैं प्लेयर्स वो आके पीएसएल में खेलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया है अपने, ये स्टेप बड़ा खास है कि ठीक है भाई आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को निभाइए। ये कौन सी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने वाली है, आपको आईपीएल में से किसी फ्रेंचाइज ने बुलाया और आप वहां पे चले गए हमें छोड़ के, ये तो कोई तरीका नहीं है, मतलब अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। पीएसएल से पहले आईपीएल खेला जाएगा। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस ने लिजार्ड विलियम्स को अपनी टीम में शामिल किया था। ठीक है, ऑक्शन में अब हुआ कुछ यूं भी है कि लिजार्ड विलियम्स जो है वो चोटिल हो गए। अब उनको रिप्लेसमेंट के तौर पे जो है कॉर्बिन बॉश को इन्होंने साइन कर लिया। कॉर्बिन बॉश का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? पेशावर ज़ल्मी। तो अब पीसीबी ने, क्योंकि ये अब खेल नहीं पाएंगे ना, पीएसएल खेल नहीं पाएंगे क्योंकि आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम पे हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने पीएसएल छोड़ आईपीएल खेलने का फैसला किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि कॉर्बिन बॉश ने आईपीएल खेलने के लिए पीएसएल को छोड़ दिया और पीएसएल में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसे भी छोड़ दिए क्योंकि आईपीएल में ज़्यादा पैसा मिलता है। कॉर्बिन बॉश पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की टीम को छोड़ मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे और हार्दिक पांड्या की टीम में वो शामिल हुए हैं और इसीलिए पीएसएल ने कॉर्बिन बॉश को लीगल नोटिस भेज दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। जब उससे पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया भाई, तो फिर यह हुआ कि मुंबई इंडियंस का एक जो लिजार्ड विलियम्स प्लेयर है, ठीक है, वो जो है वो बाहर हुआ, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मुंबई इंडियंस ने जो है वो इसको जो है वो साइन कर लिया कॉर्बिन बॉश को। और इसने फिर ये किया कि पीएसएल को कह दिया भाई मैनेजमेंट को और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को कि सॉरी गाइस, मैं जो है वो आईपीएल खेलना चाहता हूँ, पीएसएल में नहीं खेल सकता। और जाहिर है जब भी कोई बंदा है, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई खिलाड़ी है उससे आईपीएल और पीएसएल में से किसी एक लीग को चुनने के लिए बोला जाएगा ना, वो 100 में से 100 बार आईपीएल को चुनेगा। वहां पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जिस खिलाड़ी को ये कहा जाए कि एक साइड आपको मुंबई इंडियंस में जो है वो खेलने का मौका मिल रहा है और एक साइड आपको जो है वो पेशावर ज़ल्मी में खेलने का मौका मिल रहा है, तो यकीनन वो प्लेयर जो है वो आईपीएल को चुनेगा। और उसकी वजह आपके सामने है, वजह यही है कि आईपीएल में सारे जो है वो स्टार्स खेल रहे होते हैं जो इस टाइम पीक के ऊपर है, ठीक है, और सारे ऐसे बॉलर्स जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, वर्ल्ड क्लास बैटर्स खेल रहे होते हैं और एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। और हर एक खिलाड़ी का यही होता है कि यार मैंने अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो मुझे आईपीएल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आईपीएल से एक तो वो परफॉर्म करके अपनी नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाता है और दूसरी बात यह कि आईपीएल में अगर आपने परफॉर्म कर दिया ना भाई, तो यकीनन आपको कहीं और खेलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपको इतना ज्यादा पैसा मिलता है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसलिए जो पीएसएल में ये होता है कि भाई ठीक है, पीएसएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी जरूर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बात ये होती है कि जो आईपीएल से इग्नोर होते हैं ना वो पीएसएल में आते हैं, या जो रिटायर हो चुके होते हैं भाई वो पीएसएल में जो है वो अपना नाम देते हैं और यहाँ पर पिक हो जाते हैं। इस वजह से पीएसएल की क्वालिटी को आईपीएल से नीचे ही देखा जाता है, ठीक है। और कोई भी खिलाड़ी है जितना मर्जी जो है वो फेमस हो, पीएसएल में जितना मर्जी पहले उसको लिया गया हो ना, वो जो जब उसको आईपीएल की जानब से ऑफर आती है वो आईपीएल में चला जाता है। हालांकि मेरी नजर में ये चीज गलत है कि आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एक फ्रेंचाइज के साथ और दूसरी लीग में पहले आपको इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब आपको बुलाया जाता है तो आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है वो छोड़ के जो है आप चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट
एक ऐसी चीज होती है कि जो करने से पहले आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप बिला वजह जो है वो छोड़ के चले जाएं, तो फिर जो है वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस भेजना चाहिए था या नहीं भेजना चाहिए था? दिखने में लग रहा है कि बिल्कुल भेजना चाहिए था भाई। अगर आईपीएल एक्शन ले सकती है हैरी ब्रूक जैसे क्रिकेटर पे, तो कॉर्बन बॉक्स तो छोटे कद का है और हैवी बोर्ड भी उनका छोटा है निस्बतन इंग्लैंड के, तो हम भी एक्शन लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि इसका एक के दूसरा इम्पैक्ट भी आ सकता है, क्योंकि अभी तो हमें बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आईपीएल के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। जो आईपीएल नहीं खेल रहे वो हमारे यहाँ खेल रहे हैं, और मुझे यही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं पर आईपीएल की तरफ से किसी को कमेंट्री की ऑफर हो जाती है, किसी को कोचिंग की या कोई और तरह की ऑफर होती है, तो जो पाकिस्तान के साथ कुछ क्रिकेटर जुड़े हुए हैं कहीं उधर ना मुड़ जाएं। बट एक इंजरी हुई लिजर्ड विलियम की, जो कि साउथ अफ्रीका का ही क्रिकेटर है, तो मुंबई इंडियन ने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉर्बन बोश के साथ रब्ता किया और वो हो गया। बट इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। कॉर्बन बोश बेसिकली मुंबई इंडियन केप टाउन टीम जो भी विनर हुई है साउथ अफ्रीका लीग में, उससे भी खेलते हैं। मीन के मालिक एक ही हैं, तो मुंबई इंडिया के साथ वो पहले से ऑलरेडी नत्थी थे, बट उन्होंने आईपीएल के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया था, वो लिजर्ड विलियम को किया था। इसलिए कॉर्बन बोश ने पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से खेलने पर रजामंदी की और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। पाकिस्तान सुपर लीग में उनको मिल रहे थे तकरीबन 1.25 करोड़, 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए आप समझ लीजिए। लेकिन मुंबई इंडिया में उनकी बेस प्राइस जो आईपीएल के अंदर है वो 30 लाख इंडियन रुपीज़ है, यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बराबर। लिजर्ड विलियम की 70 लाख इंडियन रुपीज़ थी, जो कि उनकी जगह पर ये आए हैं, लिजर्ड विलियम की जगह पर कॉर्बन बोश आए हैं। बट पॉइंट इसके सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पे बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं है, बट आईपीएल के अंदर एंट्री है तो इसलिए कद बड़ा है कि भाई आईपीएल खेलेंगे तो इससे बढ़ के और क्या है। इससे पहले वो राजस्थान रॉयल में रिजर्व प्लेयर के तौर पर थे, खेले नहीं हुए हैं, बट अब ऑफ कोर्स वो टीम के अंदर है, और जिस टीम के अंदर उनको चुना गया उनके कप्तान भी एक ऑलराउंडर हैं, कॉर्बन बोश भी एक ऑलराउंडर है, और उसके अलावा राज बावा भी उनकी टीम के अंदर जो है कि ऑलराउंडर है। ऑफ कोर्स कॉर्बन बोश एक फॉरेन कैटेगरी के अंदर में भी खेल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पिच, बट वो बॉलिंग ऑलराउंडर है कॉर्बन बोश। उसका रिकॉर्ड ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि सेंचुरियन में खेला गया था, 4 विकेट्स ली थी और 50 रन भी किए थे। साउथ अफ्रीका के एंड पर वो रिकॉर्ड है कि कोई बॉलर जिसने 50 भी किया हो, 4 विकेट्स भी ली हो, और खासकर शायद डेब्यू वगैरह मैच था, तो उनका अपने तौर पर एक रिकॉर्ड है। मामला जो है अब सेटल क्या होगा नहीं होगा, बट अपनी तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई इन्होंने करना शुरू कर दिया है पीसीबी ने, क्योंकि जब आप किसी लीग में खेलते हैं और आपको साइन कर लिया जाता है, तो फिर आपको जो है बता के करना होता है कि नहीं दूसरी लीग में मैं खेलना चाहता हूं। अब चूंकि आईपीएल भी हो रहा है, आईपीएल पहले ही हो रहा है, तो हर कोई आईपीएल में खेलना चाहता है। कॉर्बिन बोश को आईपीएल में किसी टीम ने नहीं खरीदा था, आई डोंट नो इसको साइन किया भी था या इन्होंने अपना ऑक्शन में नाम दिया भी था या नहीं दिया था, आई डोंट नो, बट कॉर्बिन बोश जो है अब आईपीएल में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ये बात तो तय है। लेकिन लीगल नोटिस का क्या होगा? पीसीबी ने जो कॉर्बिन बोश को लीगल नोटिस भेजा है उस पर कॉर्बिन बोश क्या रिप्लाई करता है, अब ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि पेशावर जल्मी को आई थिंक 2 खिलाड़ियों का इस बार नुकसान हुआ है, कॉर्बिन बोश और नाहिद राना का तो चलो मानते हैं कि वो जो है नाहिद राना अपना इंटरनेशनल ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे, तो मे भी बाद में वो वापस भी आ जाएंगे। कुछ एक मैच जो है नाहिद राना मिस करने वाले हैं, और अगर पेशावर जल्मी को लगता है कि यार उनकी जगह पे किसी और रिप्लेसमेंट के तौर पे हम ला सकते हैं तो ला लेगा। लेकिन अब कॉर्बिन बोश चूंकि खेल नहीं रहे पूरे सीजन, क्योंकि वो आईपीएल में बिजी रहेंगे और एक साथ आप 2 लीग खेल नहीं पाएंगे, है ना, तो यहां पे मामला फंस गया है। लेकिन कॉर्बिन बोश ये है कि वो आईपीएल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये जो लीगल नोटिस भेजा है अब इस पे क्या रिप्लाई करता है आई डोंट नो। बट पीएसएल भी जल्दी शुरू होने वाला है, पाकिस्तान सुपर लीग इसको कहा जाता है, और पाकिस्तान भी अपनी लीग्स जो है लंबे समय से करवा रहा है। आईपीएल बहुत पुरानी लीग हो चुकी है, 2008 में पहली दफ़ा जो है आईपीएल खेला गया था, उसके बाद से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग भी बन गई है, और आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो अब लिजार्ड विलियम्स की जगह कॉर्बिन बोश को जो है वो साइन किया गया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन ये मामला जो है अब थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई पर चला गया है। पीसीबी भी अपनी तरफ से सही है, कॉर्बिन बोश क्या रिप्लाई देता है ये देखना लाजमी होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुकी है, और जिसके लिए दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर पीएसएल को छोड़ आईपीएल खेलने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि आईपीएल पीएसएल को बर्बाद करके रख दिया है, और दुनिया के सारे क्रिकेटर आईपीएल खेलना चाहते हैं। पीएसएल को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह का क्रिकेट खेला जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान में पीएसएल की बुरी स्थिति हो गई है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।